इंडिया, जहां हिस्ट्री चलती है साइंस के साथ, जहां एंशिएंट कोर्टयार्ड्स में कदमों की गूंज मिशन कंट्रोल रूम्स में सुनाई देती है, जहां एक मिट्टी का दिया उसी आसमान को रोशन करता है जिसे रॉकेट्स ने छुआ है। जब मैं इस लैंड के बारे में सोचता हूं तो मुझे करेज, क्यूरियोसिटी और कंपैशन से सिला हुआ एक टाइमलाइन दिखता है। करेज, क्यूरियोसिटी, कंपैशन मुझे आर्यभट्ट दिखते हैं, एक यंग माइंड जो कॉस्मोस को देख रहा था, दुनिया को जीरो दिया, एक ऐसा आइडिया जो इतना सिंपल था कि उसने इन्फिनिटी को पॉसिबल बना दिया। मुझे नालंदा दिखता है, जहां सीखने वाले कॉन्टिनेंट्स पार करके स्टडी करने, क्वेश्चन करने, ग्रो करने आते थे। ये प्रूफ है कि लर्निंग हमेशा से हमारी पिलग्रिमेज रही है। मैं उन मंदिरों के पास से गुजरता हूं जो पत्थर में खुदी हुई पोएट्री जैसे लगते हैं, कॉलम्स जो सूरज के साथ अलाइन है, पिलर्स जो इक्वेशंस फुसफुसाते हैं, स्टोन फील्ड्स जो टाइम बताते हैं, एंशिएंट इंजीनियर्स जिन्होंने स्टार्स को अपना ब्लूप्रिंट बनाकर डिजाइन किया। और फिर मैं ऊपर देखता हूं और आज के इंजीनियर्स को सैटेलाइट्स और प्रोब्स से उन्हीं कॉन्स्टलेशंस को ट्रेस करते हुए देखता हूं। मुझे इसरो का कंट्रोल रूम दिखता है, शांत आंखें, स्थिर हाथ, शांत प्रार्थनाएं, काउंटडाउन धड़कन की तरह गिरता है और एक रॉकेट एक प्रॉमिस की तरह ऊपर उठता है। मंगलयान से चंद्रयान तक, कॉस्ट इफेक्टिव मिशन से वर्ल्ड क्लास प्रिसिजन तक, हम सिर्फ स्पेस तक नहीं पहुंचते, हम स्पेस को सबके करीब लाते हैं। लेकिन ये स्टोरी सिर्फ ग्रैंड अचीवमेंट्स में ही नहीं है। ये एक क्लासरूम में रहती है जहां एक बच्ची अपनी आंखों में चमक के साथ हाथ उठाती है। ये एक गांव की लैब में रहती है जहां एक टीचर प्लास्टिक की बोतल को टेलीस्कोप में बदल देता है। ये एक हॉस्पिटल में रहती है जहां एक डॉक्टर ट्रेडिशनल विजडम और कटिंग एज केयर को मिलाकर साइंस और सोल दोनों से हील करता है। मुझे सुबह की हवा में तिरंगा फहरता हुआ महसूस होता है और मुझे याद आता है, हमारा फ्लैग सिर्फ उड़ता नहीं, ये सिखाता है। केसरिया इमेजिन करने के करेज के लिए, सफेद इंक्वायरी में ट्रुथ के लिए, हरा ग्रोथ के लिए जिसमें सब शामिल हों, और अशोक चक्र मोशन के लिए, क्योंकि इंडिया कभी रुकता नहीं। हाँ, हम सदियों का वेट उठाते हैं, लैंग्वेजेस, फिलॉसफीज, म्यूजिक, मैथ, लेकिन हम उन ड्रीम्स का वेटलेसनेस भी उठाते हैं जो ग्रेविटी को धता बताते हैं। हर मंदिर की घंटी, हर लाइब्रेरी, हर लॉन्च पैड, हर एक ही एंथम में एक वर्स है। तो जब एक बच्ची अपना पहला इक्वेशन लिखती है, जब एक किसान सैटेलाइट इमेज से वेदर चेक करता है, जब एक स्टार्टअप देर रात तक कोड करता है, तो मुझे वही लाइट दिखती है जिसने सेलर्स को स्टार्स से और स्कॉलर्स को स्क्रिप्चर्स से गाइड किया। ये उस नेशन की लाइट है जो मानती है कि नॉलेज को ह्यूमैनिटी की सेवा करनी चाहिए। इंडिया एक म्यूजियम नहीं है, इंडिया एक मूवमेंट है, हिस्ट्री और साइंस की एक रिदम जो साथ साथ चलती है, स्टेप स्टेप स्टेप, एक ऐसे होराइजन की ओर जिसे हम साथ मिलकर शेप करेंगे। और जैसे ही पुराने क्वेश्चंस पर सूरज ढलता है, नए पॉसिबिलिटीज पर उगता है। आर्यभट्ट के जीरो से लेकर ब्रेक थ्रूज के यूनिवर्स तक हमारी जर्नी अभी शुरू ही हुई है। मुझे प्राउड है उन माइंड्स पर जो बिल्ड करते हैं, उन हाथों पर जो सर्व करते हैं, उन दिलों पर जो डेयर करते हैं। अगर ये स्पिरिट आपको मूव करती है तो ज्वाइन करें, सीखें, बनाएं, सिखाएं। आइए स्टोरी को आगे बढ़ाएं ताकि हर बच्चा जो आसमान की ओर देखता है उसे अगला चैप्टर लिखने के लिए इनवाइटेड महसूस हो। जय हिंद। इंडिया के सोल और साइंस को सेलिब्रेट करने वाली और स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें।